Let's create some employees. Create new employee. Let's say name is Mr. Osama Ali. Social security number, let's say this. क्योंकि ये यूएस वर्जन है इसलिए हम जो उन्हीं का रिक्वायर्ड पैटर्न होगा हम उसी हिसाब से जस्ट सोशल सिक्योरिटी नंबर एंटर कर सकते हैं. अगर मैं कुछ और ट्राई करने की कोशिश करता हूँ सो ये डैशेस में उसको इस तरह कन्वर्ट कर देगा. जेंडर इज मेल. डेट ऑफ बर्थ लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि इसकी एम्प्लॉयमेंट फ़ाइल मेरे पास कंप्लीट है और हमारा इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि एक्सपायर होगा. ये फील्ड मेरे से रिलेटेड नहीं है. एड्रेस पे आप यहाँ पे कुछ भी उसका एड्रेस एंटर कर सकते हैं. लेट्स से मैं हाउस 1 2 3 4 5 मैं कुछ हाउस नंबर बहुत लंबा सा चूज़ कर रहा हूँ ताकि ये किसी के घर से रिजेंबल ना करे. मॉडल टाउन लाहौर. स्टेट हम यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगेन ये यूएस प्रोडक्ट है और इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी स्टेट्स नहीं होंगी और ना ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैनुअली कुछ ऐड कर सकें. सो कम्प्लीटली लीव इट. आई अज्यूम दिस इज़ द जिप कोड. फ़ोन नंबर आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं. फ़ोन का तो दौर नहीं, अभी मोबाइल नंबर ही चलता है. वर्क फ़ोन नंबर ये उसी तरह जैसे हम कस्टमर या वेंडर में इनके अल्टरनेटिव चीज़ें ऐड कर सकते थे तो वहाँ हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऐड वट एवर यू वांट टू ऐड. एम्प्लॉयमेंट आईडी लेट्स से दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट आईडी. बिलिंग लेवल कुछ नहीं है. पेरोल इंफॉर्मेशन डिसरिगार्ड इट. डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेट्स से फुल टाइम एम्प्लॉय नॉट सीजनल. की एम्प्लॉय नहीं है. टाइटल लेट्स से इट्स एरिया 1 सेल्स मैनेजर है. मैं ज्यूम करता हूँ कि हमने अपने बिज़नेस के 2 एरियाज़ जोग्राफिकल हिसाब से कट किए हुए हैं. एरिया 1 एंड एरिया 2. मैं 2 सेल्स मैनेजर हायर करूँगा और जो ही जहाँ पे मैं अभी एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहा हूँ एक को मैं एरिया 1 का सेल्स मैनेजर रखूँगा, एक को एरिया 2 का, और इन्हीं 2 को हम अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे इनवॉइस क्रिएट करते हुए. लीव ऑफ एब्सेंस एंड टर्मिनेशन, क्योंकि टर्मिनेशन तो अभी हुई नहीं इसकी हम, तो लीव ऑफ एब्सेंस अगर कुछ आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. आई विल लीव इट एज इट इज़. ये कुछ यूएस रिलेटेड फीचर हैं क्योंकि पेरोल इट्स रिक्वायरिंग अस टू क्रिएट एक्टिवेट सम फीचर्स लाइक फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्सेस, तो इट्स ऑल रिलेटेड टू यूएस. हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है. इसी तरह एक और एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं. न्यू एम्प्लॉय लेट्स से इज मिस्टर उज़ैर.
इस तरह हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ ऐड हो चुके हुए हैं और हमने इनकी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी एंटर की, जो आपको राइट साइड पे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो से एम्प्लॉय को मैं हाईलाइट करूँगा उससे रिलेटेड मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऐड की मुझे यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन प्रिंट में अगर आता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं इसका, तो जिस भी एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया होगा यू कैन प्रिंट काइंड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन फॉर दैट एम्प्लॉय। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर एम्प्लॉयज़। Again, this is not a complete payroll setup. We can just add employees list and track their hiring firing dates and or related data. इसके अलावा एम्प्लॉयज़ लिस्ट को हम फिल्टर कर सकते हैं, ऑल एम्प्लॉयज़, एक्टिव एम्प्लॉयज़, रिलीज्ड एम्प्लॉयज़। देन अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ से हाईलाइट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमें इस टैब में मिल सकती हैं। टू डू लिस्ट अगर हमने उसको कोई टास्क असाइन किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। नोट्स अगर आपने कुछ ऐड किए हुए हैं या आपने कोई ईमेल कम्युनिकेशन है आपकी अपने एम्प्लॉय के साथ, वो आपको यहाँ पे मिलेगी।